जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के बजट 2026-27 को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि राज्य के मासिक बजट में हर वर्ष 1200 करोड़ रुपए से अधिक की बचत परिलक्षित होगी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि राज्य की बेहतर वित्तीय प्रबंधन और योजनाबद्ध नीति का परिणाम है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों और निवेशकों को बधाई दी जो इस विकासात्मक प्रयास में भागीदार हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इस तरह की बचत और निवेश से राज्य की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी और विकास की गति को और बढ़ावा मिलेगा। नवाचार भी उदाहरण के लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने 4000 मेगावाट के सोलर ऊर्जा का पीपीए करने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से हमारे राज्य के किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। राज्य सरकार को लाइन लॉस से लगाकर कई प्रकार की बचत होगी। लगभग 1200 करोड़ से ज्यादा की बचत महीने के हर साल के लिए हमारे बजट में होगी। मैं आज के इस अवसर पर हमारे राज्य के सभी नागरिकों को बधाई देना चाहता हूं और इसमें भागीदार भी हमारे अपने राज्य के ही बाकी निवेशक है। जैसे हमने कहा कि हम बिजली में भी आत्मनिर्भर होंगे, अभी 4000 मेगावाट तक का ये दिया है और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि सबसे सस्ती बिजली पूरे देश में मध्य प्रदेश में उत्पन्न हो रही है और इससे पैसा भी बचेगा, लाइन लॉस भी बचेगा और आगामी वर्षा के बाद के किसानों के समय में हमारा प्रयास रहेगा किसान कल्याण वर्ष में दिन में बिजली दें, तो सस्ती बिजली भी देंगे। लाइन लॉस के आधार पर बिजली की उपलब्धता नीचे तक किसानों को लाभान्वित करेगी और राज्य के बजट पे भी बड़ा लाभ मिलेगा। मेरी अपनी ओर से एक और यहाँ एक नई सौगात हमारे निवास में भी, ये मुख्यमंत्री निवास में टेम्परेरी डोम लगा करके किराया देना पड़ता था और बड़ा हेवी किराया देना पड़ता था। ऐसे में बजाय किराए के अपना स्थायी प्रकार का डोम, जिसमें हमारे लिए ग्रीन बिल्डिंग की भी कंसेप्ट है, जिसके माध्यम से ऊपर से सूर्य का प्रकाश भी रहेगा और सब प्रकार की सुव्यवस्था करके वो बार बार किराए का खर्चा क्यों देना चाहिए, इसको स्थायी समाधान करने का प्रयास किया है। यहाँ से मैं सागर जिले के नौरोदेही चीता प्रोजेक्ट का तीसरा जो हमारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अभयारण्य बन रहा है, वहां जाने वाला हूं। आज के इस अवसर पर हमने जो संकल्प लिया है कि पर्यटन को लगातार, पर्यटन के जनजीवों को जल जीव के साथ सभी प्रकार के नवाचारों को लगातार बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से 2022 में जो 20 चीते आए थे, जिसमें 8 की मौत हुई, 12 बचे थे। अब वो बढ़ते बढ़ते अभी अब 8 दोबारा भी आए, लेकिन हमारे यहाँ भी तीसरी पीढ़ी उनकी आ गई। ऐसे में लगभग 53 से ज्यादा चीते हो गए। तो गांधी सागर, नौरोदेही, पालनपुर, कूनो, ये सभी क्षेत्रों में हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए इस पे काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से राज्य के नागरिकों को आभार भी और बधाई।